यदि आपको मोटापा है और आपने खाना कम कर दिया है और फिर भी आपको वजन कम नहीं हो रहा है, तो आप इसको बिल्कुल उल्टा समझिए। यदि आपको मोटापा है और आपने खाना कम कर दिया है, तो फिर आपका मोटापा और तेजी से बढ़ेगा, आपके शरीर में स्वेलिंग और तेजी से बढ़ेगी। यानी कि आपने एक मेटाबॉलिक चेंज पैदा कर दिया शरीर के अंदर, जो आपको ना ही तो आपका मोटापा घटेगा, मोटापा और बढ़ेगा, और लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको दूसरी कुछ प्रॉब्लम और आएंगी, और आपको इवन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपको कैंसर हो सकता है। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यदि आप बिल्कुल खाना आपने छोड़ दिया है या कम कर दिया है और आप मोटापा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। इससे आपको नुकसान होगा। देखो, कोई भी कंडीशन हो, आप कोई भी दवाई यूज कर रहे हो, कोई भी तरीका यूज कर रहे हो, कैलोरी आप चेंज कर रहे हो या आप कम कर रहे हो या आप फास्टिंग कर रहे हो, आपको एक बुनियादी बात ये समझनी होगी कि यदि आपका एक महीने में 1 से 2 केजी वजन घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया है। इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे। यदि आप किसी भी दवाई से या किसी भी दूसरे तरीके से, किसी सॉल्यूशन से, किसी डिटॉक्स सॉल्यूशन से, या किसी कब्ज की दवाई से, या किसी शुगर की दवाई से आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये आप ना करें। सबसे पहली बात आपको बेसिक ये समझनी होगी कि ओबेसिटी है क्या और वो क्यों आती है। ओबेसिटी का सीधा सा मतलब है कि आप जितना कैलोरी खर्च करते हैं उससे ज्यादा कैलोरी लेते हैं। दूसरा कारण है आपका इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन। तीसरा कारण है आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंज। यदि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं और आपको थायराइड है, तो फिर आपका मोटापा कम नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। स्ट्रेस से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन्स बदलता है और दूसरे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस कारण भी आपको मोटापा आ सकता है। तो सबसे पहले आपको अपनी कैलोरी को समझना है। दूसरा है फिर बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन। यदि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, तो जब तक आप इन्फ्लामेशन कम नहीं करेंगे, आपका मोटापा कम नहीं होगा। इन्फ्लामेशन कम करने के लिए आपको कार्ब्स कम करना होगा, आपको जंक फूड कम करना होगा, आपको नॉनवेज छोड़ना होगा, आपको जो कोल्ड ड्रिंक है, हार्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो छोड़ने होंगे। आपको वेजिटेबल, फाइबर्स और फ्रूट्स खाने होंगे। अब इसके साथ साथ ना कुछ मेटाबॉलिक इशू भी होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ना, किडनी स्टोन का होना, फैटी लिवर का होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, डाइजेशन का अच्छे से नहीं होना। इसके कारण भी आपको ओबेसिटी आती है। कुछ लोगों को हार्मोन्स इशू होते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म यानी थायरोक्सिन सोडियम का कम बनना, इंसुलिन रेजिस्टेंट यानी मोटापे के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से मतलब है कि जो आपके शरीर के अंदर इंसुलिन है, जो आपके कार्ब्स और शुगर को मैनेज करता है, जो आपके लिवर के साथ मिलके, यदि इंसुलिन आपका कम प्रभावी है या कम सिक्रीट हो रहा है, तो इससे भी आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होगा। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपका मोटापा कम नहीं होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पहले आप थोड़े से ओबीज होते हैं, फिर आपका फैटी लिवर होता है, फिर आपको यूरिक एसिड आता है, फिर आपको कोलेस्ट्रॉल आता है, फिर आपको डायबिटीज आती है, और फिर आपको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज होती है, यानी दिल की बीमारियां आती हैं। और इसके साथ साथ आपका मोटापा कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। तो यदि आपको इस तरह की कुछ चीजें हैं, तो उसमें आपको कुछ जांचें करानी चाहिए। सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड में आपको फैटी लिवर तो नहीं है, आपको किडनी में स्वेलिंग तो नहीं है, फैटी लिवर का ग्रेड क्या है, ये सब देखना होगा। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कराइए, आप सीआरपी क्वांटिटेटिव कराइए, एलएफटी कराइए, जिसमें आपको पता लगेगा कि इन्फ्लामेशन का बॉडी में क्या स्टेटस है। आपके लिवर में इन्फ्लामेशन है तो फिर आपकी होल बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी। आप उसको कम करिए, आप लिवर के एंजाइम्स को नॉर्मलाइज करिए। उसके साथ साथ है फिर आपको हार्मोन्स की स्क्रीनिंग करानी होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंट तो आप नहीं हो गए, या फिर आपको थायराइड तो नहीं हो गया है। और विटामिन डी और बी12 की डेफिशिएंसी यदि लगातार बनी रहे, तो भी आपका मोटापा कम नहीं होगा। तो आपको अपने मोटापे को क्लिनिकली भी देखना होगा, मेडिकली भी देखना होगा, डाइट और फूड को भी कम करना होगा। बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो फास्टिंग करते हैं, या फिर खाना छोड़ देते हैं, या फिर कोई पाउडर, भस्म, चूर्ण या लग्जेटिव लेते हैं, या शुगर वाली दवाइयों को ओबेसिटी कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये नुकसानदायक है, इससे नुकसान होंगे। इससे आपका एजिंग फास्टर होगा, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन यानी सेक्सुअल
जो आपकी पावर है वो डिक्लाइन करेगी, आपका जो दिमागी हेल्थ है वो खराब होगा, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको इमोशनल प्रॉब्लम आएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपको एक साथ 10, 15, 20, 30, 40, 50 किलो वेट कम करके सामने आते हैं विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम 3 और 6 मंथ। इसका मतलब सीधा सा है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी दवाई, एंटी डायबिटिक या ओबेसिटी को कम करने वाली दवाइयां ली हैं जिनसे कि उनका फैट और कट गया है, कम हो गया है, बर्न हो गया है, लेकिन बॉडी का इन्फ्लामेशन वहीं रहता है और एब्जॉर्प्शन वाला जो इशू है और जो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे फिर बाद में हमें और ज्यादा तकलीफ होती है। यदि वजन कम करना है तो आप अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को समझिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, एलएफटी कराइए, ईएसआर कराइए, सीआरपी क्वांटिटिव कराइए, इंसुलिन रेजिस्टेंट देखिए, फास्टिंग इंसुलिन कराइए और आप टीएसएच कराइए, थायराइड कराइए। सबसे पहले इनको एनालाइज करिए, विटामिन डी, बी12 को देखिए, उसके बाद फिर आप विद कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर और द डाइटिशियन और द फिजिशियन उनके साथ बैठिए और फिर एक डाइट प्लान और एक एक्सरसाइज प्लान तैयार करिए, तब फिर आप अपना वजन इजीली कम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।